के ब्रीच कैंडी अस्पताल में टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात लगभग 11 बजे अंतिम सांस ली। रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। अपनी सादगी और विनम्रता के लिए पहचाने जाने वाले रतन टाटा दुनिया के सबसे बड़े दानी भी थे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस घर में रहते थे रतन टाटा और कितनी है उसकी कीमत। अपनी सादगी के लिए पहचाने जाने वाले रतन टाटा उनके मुंबई स्थित आवास बख्तावर या कैबिन्स में रहते थे। इस घर के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक आलीशान घर है जो मुंबई के कोलाबा में स्थित है। रतन टाटा का घर बख्तावर अपने आप में एक आश्चर्य है। ये बहुत बड़ा घर है, लेकिन इसके इंटीरियर में सादगी और न्यूनतमवाद का ख्याल रखा गया है। घर में हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है और सजावट बहुत ही कम है। रतन टाटा का मानना है कि कम ही अधिक है और ये उनके घर के डिजाइन में साफ तौर पर दिखाई देता है। एंटीलिया और बख्तावर दोनों ही मुंबई के सबसे आलीशान घरों में से हैं, लेकिन इन दोनों में काफी अंतर है। एंटीलिया एक 27 मंजिला इमारत है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। वहीं बख्तावर एक एकल मंजिला घर है जो सादगी और विनम्रता को दर्शाता है। एंटीलिया में जहां सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, वहीं बख्तावर में बुनियादी सुविधाएं ही मौजूद हैं। जहां एंटीलिया आधुनिक और भव्य है, वहीं बख्तावर बेहद सादा नजर आता है। ये घर रतन टाटा के दादा जमशेदजी टाटा के समय का है और इसके निर्माण में भारतीय वास्तुकला की विशेषताएं शामिल हैं। बख्तावर की भव्यता और इसके अनूठे डिजाइन ने इसे एक खास पहचान दिलाई है, जबकि एंटीलिया की आधुनिकता और आर्ट डेको स्टाइल इसकी तुलना में एक अलग दिखाई देता है। रतन टाटा का जीवन दर्शन सादगी और विनम्रता पर आधारित रहा है। वो मानते थे कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। उनके घर का डिजाइन उनके जीवन दर्शन को दर्शाता है। वो एक साधारण जीवन जीते थे और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते थे। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। वो साल 1991 से 2021 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं, बल्कि सादगी से भरे एक नेक व दरिया दिल इंसान भी थे। वो देश के लिए हमेशा आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गईं, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली थी।